एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू पढ़ाई में बहुत अच्छा था और खेलकूद में भी तेज था। गांव के लोग उसे हमेशा कहते, रामू बेटा, तू बड़ा होकर जरूर बड़ा आदमी बनेगा। रामू के पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन कुछ महीने पहले उसके चाचा शहर से एक चमचमाता मोबाइल फोन लेकर आए थे। वह मोबाइल रामू को बहुत भाता था। उसमें खेल खेलने, गाने सुनने और फोटो खींचने की सुविधा थी। गांव के बच्चों के बीच रामू का मोबाइल बड़ा आकर्षण बना हुआ था। हर बच्चा उससे कहता, अरे रामू, जरा हमें भी गेम खिला दे। भैया, फोटो खींचना है, मोबाइल दो ना। रामू भी बहुत खुश रहता कि उसके पास इतनी खास चीज है, लेकिन रामू को नहीं पता था कि उसकी इस खुशी पर किसी और की नजर लगी हुई है। गांव का सबसे चालाक चूहा चिंकी। चिंकी कोई साधारण चूहा नहीं था। वह गांव के हर घर में जाकर कभी आटा कभी मिठाई चुरा लेता। बच्चे उसे देखते तो भागकर चिल्लाते, भागो, मोबाइल चोर चूहा आ गया। असल में उसका नाम मोबाइल चोर इसलिए पड़ा क्योंकि उसे चमचमाती और बजने वाली चीजों से बहुत लगाव था। जब भी कोई मोबाइल बजता, वह इधर उधर दौड़कर उसकी ओर जाता। एक रात जब सब सो रहे थे, चिंकी रामू के घर पहुंचा। रामू ने मोबाइल तकिए के पास रख छोड़ा था। मोबाइल पर हल्की हल्की लाइट चमक रही थी। चिंकी ने सोचा, वाह, यह तो मेरी पसंद की चीज है, चमकती भी है और आवाज भी करती है, मजा आ जाएगा। और उसने धीरे धीरे मोबाइल को अपने दांतों से खींचा और उठा ले गया। सुबह जब रामू उठा तो मोबाइल गायब देखकर घबरा गया। अरे माँ, मेरा मोबाइल कहाँ गया? पूरे घर में खोजबीन हुई, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं मिला। पिताजी बोले, रामू, हो सकता है तूने खेत में छोड़ दिया हो। रामू परेशान था। तभी आंगन में बैठा बिल्ली मोती बोला, रामू, मुझे लगता है यह काम उस शरारती चूहे चिंकी का है। वह रात को इधर उधर घूमता रहता है। रामू को अचानक याद आया कि पिछली रात उसने हल्की खटपट की आवाज सुनी थी। सही कहा मोती, वही चूहा ले गया होगा। रामू ने तय किया कि वह चूहे को रंगे हाथ पकड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। वह पुराने मोबाइल बॉक्स में एक खिलौना फोन रखकर उसमें थोड़ा सा मूंगफली का दाना छिपा देता। मोती और रामू छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद चिंकी आया। उसने चमकता हुआ खिलौना फोन देखा और तुरंत उसे खींचकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके मुंह से मूंगफली गिर गई। रामू ने धीरे से कहा, पकड़ो, यही है मोबाइल चोर। मोती बिल्ली ने छलांग लगाई और चिंकी को पकड़ लिया। रामू ने गुस्से में पूछा, तू मेरा मोबाइल क्यों चुरा ले गया? उसमें तेरे काम की क्या चीज है? चिंकी डरते डरते बोला, मैं चोरी नहीं करता, बस मुझे चमकती चीजें बहुत पसंद है। जब मोबाइल की घंटी बजी तो मुझे लगा कोई जादुई चीज है। मैं उसे अपने बिल में ले जाकर खेलना चाहता था। रामू हंस पड़ा, अरे मूर्ख चूहे, ये खेलने की चीज नहीं है, यह तो लोगों से बात करने और काम करने का साधन है। चिंकी उदास होकर बोला, लेकिन मेरे पास तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं चीजें उठाकर ले जाता हूँ। रामू को चूहे पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है चिंकी, अब से चोरी मत करना, मैं तेरे लिए कुछ खिलौने बना दूंगा। रामू ने पुराने लकड़ी के टुकड़ों और टूटे खिलौनों से छोटे छोटे खिलौने बनाए और चिंकी को दे दिए। अब चिंकी खुश हो गया। वह बोला, धन्यवाद रामू, अब मैं कभी किसी का सामान नहीं चुराऊंगा, बल्कि अगर किसी का कुछ खो जाएगा तो मैं ढूंढने में मदद करूंगा। चिंकी ने रामू का मोबाइल उसके पास वापस कर दिया। मोबाइल थोड़ी खरोंच खाया हुआ था, लेकिन काम कर रहा था। गांव के लोग जब यह कहानी सुने तो सबको बड़ा मजा आया। बच्चे हंसते हुए कहने लगे, अब यह चूहा मोबाइल चोर नहीं, मोबाइल दोस्त है। उस दिन के बाद चिंकी गांव का हीरो बन गया। वह बच्चों के साथ खेलता और गांव में कोई चीज खो जाए तो ढूंढ कर ला देता। रामू ने भी सीखा कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वे गलतियां कभी कभी मजबूरी में करते हैं। अगर उन्हें प्यार और समझ दी जाए तो वे भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सीख 1, चोरी करना बुरी बात है, चाहे छोटी चीज ही क्यों ना हो। 2, हमें दूसरों की जरूरत और भावनाओं को समझना चाहिए। 3, प्यार और दोस्ती से बड़ी समस्या हल हो सकती है। 4, लालच हमेशा मुसीबत में डालता है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। टुन टुन टीवी हिंदी।